पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। घर जाकर न थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं मोहन के बिना नहीं जाऊंगी राधा। गुनगुन बेटा, हमारी बात समझिए। घर में दुलारी चीची अकेले हैं। आप सोचिए तो, जब आप अकेले रहती है तब आप डर जाती है ना। तो उन्हें भी तो लग रहा होगा ना डर। वैसे अगर आप उनके साथ होंगी ना तो उन्हें डर नहीं लगेगा। बाकी बिहारी जी भी तो सुबह से भूखे हैं ना। उन्हें भी तो भोजन करना जरूरी है। और अगर बाकी बिहारी जी पेट भरकर भोजन करेंगे तभी तो मोहन जी की रक्षा कर पाएंगे ना। ओके, मैं घर जाके बाकी बिहारी जी से प्रे करूंगी कि वो मोहन को ठीक कर दे। हाँ। राहुल, गुनगुन को घर ले जाओ। जी, लेके जाता। गुनगुन बेटा, चलो। राहुल भैया, एक मिनट। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। क्या पता आपको यहाँ वापस आना पड़े और गुनगुन घर पर अकेली होगी तो उसका ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। केतकी, तुम लोग आपस में लड़ना मत। अजीत, गुनगुन चलो बेटा। पता है, तरस गया था मैं बात सुनने के लिए। इतने सालों बाद बाप बेटी का रिश्ता पाया है, अब इसे ऐसे थोड़ी ना खोएंगे हम। आई लव यू। आई लव यू मोहन। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। गुनगुन चलो। गुनगुन, कैसी किस्मत है मेरी बाकी बिहारी जी। मैं अपने बेटी को मौत के मुंह से वापस आने के बाद गले भी नहीं लगा सकती। बाकी बिहारी जी की कसम, हम तो डर ही गए थे, पर उनकी कृपा से आप ठीक हैं। मोहन राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही। केतकी, राधा कहाँ है? कुछ नहीं होगा गुनगुन। आपको भी तो भूख लगी होगी ना, चलो लंच कर लो। मोहन को सेव करने के लिए आपको भी तो एनर्जी चाहिए होगी ना।
मोहन सौतेला ही से, पर बेटा तो आपका है। आपने कैसे उसकी जान को खतरे में डाल दिया? क्षमा कीजिएगा पंडित जी, पर छोटी काकी जी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो तो मोहन जी पर जान छिड़कती है अपनी। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर ये वाकई उस पर जान छिड़कती होती तो इन्होंने समय रहते जो उपाय मैंने सुझाए थे उसे पूरा किया होता। कैसा उपाय पंडित जी? मैंने इन्हें पहले ही बता दिया था। मोहन के ऊपर आती हुई सभी विपदाओं की जानकारी दे दी थी। मैंने इन्हें बताया था कि उसके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे, इसीलिए उसकी शादी जल्दी से जल्दी करा देनी चाहिए। जो कि इन विपदाओं को टालने का एकमात्र समाधान है। माँ पंडित जी, हमने मोहन की शादी करवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई विपदा आ जाती थी और हमें शादी कैंसिल करनी पड़ती थी। रुकिए पंडित जी, अगर आप ये पढ़ पाती तो आप भी ये देख पाती कि 2 मई से मोहन की राशि में राहु और शनि का आगमन हुआ है। उसके बाद उसकी सड़क दुर्घटना का योग था। और उसके ठीक 15 दिन बाद सर्प दोष का साया आया और उसके बाद ही सांप ने उसे काट लिया। सर्प दोष का साया अभी गया भी नहीं था कि अग्नि दोष का आगमन हो गया। मोहन के ग्रह नक्षत्र बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। केतु का साया 3 ग्रहों पर पड़ रहा है और इसी कारण मोहन की जान खतरे में है। हमने देखा मोहन की कुंडली में मार्केश दोष है। और ये सारे किस्से ना माँ यहाँ खत्म नहीं होते। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो इसने इसकी बात दिखाई है हम सबको। पता नहीं क्यों इसे उसी दिन मंदिर जाना था और मंदिर जाते जाते ये कीचड़ में गिर गई। खुद तो कीचड़ में गिरी, लेकिन साथ में इसने मोहन को भी खींच लिया। फिर अगले ही दिन सारे शहर ने राधा और मोहन की वो सारी पिक्चर्स न्यूज़पेपर में देख ली। कीचड़ में गिरी ये, लेकिन उसके छींटे किस पर गिरे? मोहन पर और पूरे त्रिवेदी परिवार पर। अरे इसको जानता ही कौन है? बदनामी में इसका नाम हो गया, लेकिन उसका धब्बा किस पर लगा? मोहन पर और हमारे पूरे परिवार पर। और आज इसकी बुरी किस्मत के वजह से मोहन यहाँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। राधा, आज अगर मोहन को कुछ भी होता है तो याद रखना उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अरे हमारा घर तो खेतों के पास ही है। हर साल बारिश में गार्डन में सांप आ ही जाते, लेकिन आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन जैसे ही इस लड़की के पैर हमारे घर पे पड़े, मोहन को सांप ने डस लिया। और आप लोगों को तो याद होगा ना कि वो गुंडे जिन्होंने इसे किडनैप कर लिया था और इसे जिंदा दफनाने की कोशिश की थी,
आखिर ये लोग कौन है जो कभी राधा को कहीं जंगल में किडनैप करने की कोशिश करते, कभी घर के बाहर से किडनैप कर लेते? आखिर इसका क्या लेना देना है उनके साथ? और इन सब से हम बाहर भी नहीं निकले थे कि घर में आग लग गई। और उस हादसे को एक दिन भी नहीं हुआ कि गुनगुन के स्कूल बस में उसी गुंडे ने बॉम्ब फिक्स कर दिया। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से गुनगुन, केतकी, मोहन और उन सारे बच्चों की जान खतरे में आ गई थी राधा। वो तो तुम्हारे लिए आया था ना राधा, और लास्ट तक तो बस में यही थी, लेकिन ये बच गए माँ। ये हर बार बच जाती है और महान बन जाती है सबके सामने। और वहाँ मेरा मोहन मौत के साथ लड़ रहा है, उसकी ओपन ब्रेन सर्जरी करानी होगी माँ। राधा ही है वो बुरा साया जिसके बारे में पंडित जी बोल रहे थे। जाओ, कोई हमारी बिटिया के लिए पुरस्कार लेकर आओ। ऐसी एक्टिंग तो बड़ी बड़ी हीरोइनों को भी नहीं आती होगी। पंडित जी ने कहा था कि मोहन के सारे दोष दूर हो जाएंगे अगर उसकी शादी हो जाए, लेकिन शादी तो तभी होगी ना माँ जब ये राधा शादी होने देगी। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी प्रार्थना मोहन के लिए। मोहन के लिए प्रार्थना करने के लिए उसका पूरा परिवार। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा तो साया भी मैं नहीं पड़ने दूंगी अपने मोहन पर। ऐसा क्यों बोल रही है? हमें कुछ नहीं। राधा ने कितनी बार मोहन भैया और गुनगुन की जान बचाई, पर फिर भी आप सब लोग आज के जमाने में इन ग्रह नक्षत्र जैसी दकियानूसी बातों पर विश्वास करके राधा पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। बेवजह तो हमने भरोसा कर लिया राधा पर, गलती हो गई हमसे। और सासू माँ, आप जवाई जी, मोहन के लिए डॉक्टर ने दवाइयां मंगवाई है, जाकर ले आइए। मम्मी जी एक बार बात समझने। जवाई जी, आप ही को खाना खिलाने आए थे, याद है ना आपको? दामिनी जी, इससे यही खत्म नहीं होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। कीचड़ वाले हादसे के बाद हमारी और मोहन जी की तस्वीर अखबार में छप जाती है। हम जानते हैं कि हमारी वजह से परिवार की बहुत बदनामी हुई थी, पर हमें ना दामिनी जी, फिर एक बात समझ नहीं आ रही है। वो आदमी बिल्कुल ठीक समय पर ठीक जगह तस्वीर लेने के लिए कैसे पहुंच गया?
सरकार को कैसे पता लगा कि हम कीचड़ में गिरने वाले थे और मोहन जी हमें बचाने वाले थे? ऐसा कुछ भी नहीं है राधा। फिक्र मत कीजिए दामिनी जी, फिक्र मत कीजिए। अभी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं, पर भाग्य बिहारी जी की कसम, हम असलियत जाने बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। राहुल भैया साड़ी पहनकर उसी जगह पहुंच जाते हैं। ये इतनी सारे इत्तेफाक एक के बाद एक होना कमाल है ना जिज्जी। और बेचारी गुनगुन, उन्होंने शादी की पत्री पर नाम क्या बदल दिया, हल्दी की रस्म में आपकी जगह हमें क्या बिठा दिया। 24 घंटे के अंदर उन पर 2 बार जानलेवा हमला हो गया। पहले उन्हें किसी ने आग में जलाकर मारने की कोशिश की, और दूसरी बार तो किसी ने उनके बस में ही बम लगवा दिया। जल्दी से बॉम्ब एक्टिवेट करो और राधा गुनगुन के साथ सबको खाक में मिलाओ। हम ये नहीं कह रहे दामिनी जी कि ये सब आपने किया है, पर ये बात भी सच है ना कि उस दिन आप गुनगुन पर बहुत गुस्सा हो गई थी। और ये बात तो सभी जानते हैं कि आपको गुनगुन कुछ खास पसंद नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है राधा। फिक्र मत कीजिए दामिनी जी, फिक्र मत कीजिए। हमने ये नहीं कहा कि आपने हमें अगवा करवाने की कोशिश की। आपने हमें जलाकर मारने की कोशिश की। आपने हृदय जी को भेजा, राहुल भैया को गुमराह किया, गुनगुन को मारने की कोशिश की, बस में बम लगा दी, घर में सांप भिजवा दिया। हम तो बस इतना कह रहे कि इतने सारे इत्तेफाक एक के बाद एक कभी नहीं हो सकते। अभी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर भाग्य बिहारी जी की कसम, हम असलियत जाने बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। राधा, तुम्हें यूं 2 सेकंड में यहाँ से बाहर कर दूंगी, समझे? हमारे बेटे के जीवन के साथ हम खेल नहीं खेल सकते। तुम्हें यहां से जाना ही होगा राधा। जब तक मोहन जी को होश नहीं आ जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। बस एक बार मोहन जी को होश आ जाए, हम उन्हें एक बार देख ले कि वो ठीक है, उसके बाद हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। राधा, मोहन की इतनी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मोहन की पत्नी उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और हो सकता है कि जब तक तुम यहाँ पे हो ना, मोहन को होश भी ना आए। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से तो हुआ है। दामिनी बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। यही एक उपाय है जिससे मोहन के सर से बुरे साए को दूर किया जा सकता है।
मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने बाके बिहारी जी को साक्षी मानकर कसम लेता हूँ कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। चिल्ला और चिल्ला। अरे द्रौपदी को दुशासन से बचाने के लिए मोहन आए थे, लेकिन तुझे बचाने के लिए हमारा मोहन नहीं आने वाला है इस वक्त। चिल्ला चिल्ला। मोहन भैया को होश नहीं आया, लेकिन आप मोहन भैया शादी कर रहे हैं और इसीलिए मैं उनकी शेरवानी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मोहन भैया की शादी इस हालत में? किससे? किससे? ऑफ कोर्स दामिनी से। और किससे? नहीं, तुम्हें क्या लगा था कि उस गवार राधा से? पता नहीं बहना, उस गवार राधा ने तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि तुम्हारा बस चले ना तो तुम उसे तुलसी भाभी की जगह नहीं मॉम की जगह बिठा दो इस घर में। और अगर आपका बस चले ना तो आप दामिनी को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना दो। पता नहीं क्या दिमाग में भरकर रखा है दामिनी ने आपके। तो ये थी उस दामिनी की चाल। मुझे पता था इस घर में कोई अनहोनी हो और उसका फायदा वो दामिनी ना उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दामिनी जी, ऑनेस्टली जिस तरह आपने मुझसे बात की मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर फिर मुझे समझ में आया कि वो गुस्सा नहीं बल्कि मोहन जी के लिए आपका प्यार बोल रहा था। सो इट्स ओके, अपनों के लिए परेशान होने में कोई बुराई नहीं। डॉक्टर, अब अपनों के प्यार में अपने ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मोहन को एक खरोच भी आती है ना तो मैं पागल हो जाती हूँ। और यहाँ तो मोहन की जान पे बात आ गई थी। मैं आपको समझा भी नहीं सकती कि मेरे दिमाग में कितने बुरे बुरे ख्याल आ गए थे। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया का प्यार एक तरफ और हमारी बिटिया का मोहन के लिए प्यार एक तरफ। वो मोहन के लिए आपसे तो क्या भगवान से भी लड़ जाती है। बोलिए। वो तो मैं समझ ही गया, नहीं तो ऐसा कौन होगा जो ऐसे इंसान से शादी करने के लिए तैयार होगा जो आईसीयू में हो। पर दामिनी जी, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। आपको इस तरह मोहन जी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत जल्द मोहन जी को होश आ जाएगा। What? Are you sure, डॉक्टर? ऑफ कोर्स, बिल्कुल श्योर। मोहन जी पर हमारे ट्रीटमेंट और मेडिसिन का असर हो रहा है और स्कैन बता रहा है कि उनके ब्रेन में कोई भी क्लॉट या इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है। सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी शादी होने से पहले ही तेरा बैंड बज गया। नहीं अम्मा, ये नहीं हो सकता। मोहन को होश नहीं आ सकता। ऐसे कैसे? दामिनी जी, आप ठीक तो हैं? देखिए डॉक्टर, मोहन होश में नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी और मोहन की शादी होने से पहले वो होश में नहीं आ सकता है। पर क्यों? ये तो आपके लिए अच्छी न्यूज है ना। देखिए, मेरे लिए कौन सी न्यूज अच्छी है और कौन सी बुरी वो मैं डिसाइड करूंगी। पहले आप ये बताइए कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे ये हो सकता है? मुंह मांगी कीमत दूंगी।
बताइए कितना चाहिए आपको? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 'Congratulations मोहन, फाइनली आज हमारी शादी हो रही है। तुम खुश हो ना? वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ। फाइनली मुझे मेरा प्यार जो मिलने वाला है। वो प्यार जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। वैसे कहते हैं अगर किसी चीज को सच्चे दिल से मांगो ना तो वो आपको जरूर मिल जाए। और तुम तो मुझे कभी मिला ही नहीं। मैं जिंदगी भर तुम्हारे पीछे पीछे भागती रही और तुम बस मुझसे दूर भागते रहे। पहले भाग के उस तुलसी के पास चले गए और अब उस राधा के पास। तुमने तो कभी प्यार से मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा है। वैसे तुम जानते हो राधा के प्यार में और मेरे प्यार में क्या फर्क है? राधा ना तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती है और मैं किसी की भी जान ले सकती हूँ। बस थोड़ी देर और मोहन, एक बार हमारी शादी हो जाए ना तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। हाँ? हेलो? हाँ जी मैडम जी, माल रेडी है। कहाँ लेकर आना है? मेन गेट पे आ जाओ। एक आदमी तुम्हारे लिए एंट्री पास लेके रेडी खड़ा है। ठीक है। बस कद्दू, कदम भी और नहीं। वो लड़की नहीं है, बुरा साया है तुम्हारे परिवार पर और हम उसे तुम्हारे परिवार के नजदीक नहीं आने देंगे। क्या सोच रही है इतना? अगर इतना सोचेगी तो फैसला कमजोर हो जाएगा तेरा। और देख, हमारी बिटिया हम इस घर की बहू बनने वाली है और हम उसकी खुशियों पर दाग नहीं लगा सकते। हॉस्पिटल है, कब से चिल्लाई जा रही हो? सिक्योरिटी बाहर निकालो इसे। अरे पर हम तो क्या? इस घर की किस्मत के दरवाजे बंद हो जाए, इससे तो अच्छा है इस कमरे का दरवाजा बंद रहे। केतकी, देख बहना, मुझे अच्छे से पता है कि ये तूने किया है, तो दरवाजा खोल दे वरना अच्छा नहीं होगा। दरवाजा खोलने से भी क्या अच्छा होगा? दुलारी एक काम करो, ये दरवाजा बंद ही रहने दो।
सुंदर लग रही है हमारी बिटिया। तुम्हें पता है कद्दू, हर लड़की का बचपन से सपना होता है कि उसकी शादी ढोल नगाड़ों के साथ हो। लेकिन देख, हमारी बिटिया को देख, वो मोहन से इतना प्यार करती है कि उसे ढोल नगाड़ों की जरूरत है ही नहीं। सिर्फ मोहन का प्यार चाहिए। मोहन की पहली पत्नी मर चुकी है, एक बच्ची का बाप है वो, और इस वक्त वो जो हालात में है, हमें ये भी नहीं पता कि वो बच पाएगा या नहीं। फिर भी हमारी बिटिया बिना हिचकिचाए मोहन से शादी करने के लिए तैयार है। इसे कहते हैं प्रेम कद्दू, इसे कहते हैं प्रेम। राहुल भैया ने दरवाजा बंद नहीं किया होगा तो गुनगुन ने किया होगा शायद। नहीं कहती जीजी, गुनगुन तो राहुल भैया से बहुत प्यार करती है, वो उन्हें ऐसे परेशान नहीं करती। राहुल भैया से तो मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, पर जब से वो दामिनी के साइड पर आया ना, मेरा उन पर से भरोसा ही उठ गया। देख बहना, प्लीज दरवाजा खोल दे। मैं भी तेरी ही साइड हूँ और दामिनी भी हमारी साइड है। दामिनी हमारी साइड कभी नहीं हो सकती, वो सिर्फ अपनी साइड हो सकती है। बहना प्लीज दरवाजा खोल दे, मुझे लेट हो रहा है। दुलारी, क्या हुआ? तुम घबराई हुई लग रही हो। केतकी जीजी, हम आपसे कुछ कहे तो आप हमारी बात मानेंगी? हाँ बोलो। देखिए, गुनगुन जब से आई है। नहीं अजीत भैया फोन उठा रहे हैं, नहीं काकी जी और नहीं काका जी। क्या कर रहे हो हम बाकी बिहारी जी? कौन है आप लोग? मोहन जी। उस आदमी ने हमें अगवा करने की कोशिश की, फिर बस में बम लगवा दिया, और अब इस अस्पताल में। उसे यहाँ का पता किसने दिया होगा? कोई ऐसा तो नहीं कि परिवार के किसी सदस्य ने इसकी मदद की? शायद ये वही बेदी का काम हो सकता है। बड़ी काकी जी की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि ये सब उनको और दामिनी जी का ही किया धरा है। कहीं वही दोनों घर की बेदी तो नहीं है? इन सब को समझने के लिए और रोकने के लिए हमें पहले शादी को रोकना होगा। ये बाकी बहन जी कैसे रोके हम? हमें तो बाहर निकाल दिया। मिल गया रास्ता भागी बिहारी जी। जैसे आप माखन चुराने के लिए ऊंची से ऊंची जगह चढ़ जाते थे, वैसे मोहन जी पर मंडराते खतरे को टालने के लिए हमें इस पाइप पर चढ़ने की शक्ति दीजिएगा। अच्छा, तूने मुझे लॉक नहीं किया तो किसने लॉक किया? कोई भूत आया था लॉक करने के लिए? देख बहना, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि तू स्मार्ट है नहीं। मैं अच्छे से जानता हूं कि तूने मुझे लॉक क्यों किया। तुझे दामिनी पसंद नहीं है ना, और तू नहीं चाहती कि मोहन भैया और दामिनी की शादी। मोहन और दामिनी की शादी? नो, ये नहीं हो सकती। है ना? हाँ, आप सही कह रहे हैं। आई हेट दामिनी। मैं नहीं चाहती कि मोहन भैया और दामिनी की शादी हो। बहना, तेरे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला है।
मैं जा रहा हूँ मोहन भैया की शेरवानी लेकर। और आज मोहन भैया और दामिनी की शादी होकर रहेगी। कोई नहीं रोक सकता उसे। समझी? राहुल रुक जाओ, राहुल भैया प्लीज बात को समझो, रुक जाओ। शाबाश गुनगुन, हम मोहन और दामिनी की शादी नहीं होने देंगे। राहुल! ये क्या कर रहे हैं राहुल भैया आप? गलती से भी गुनगुन पर हाथ मत उठाना। मोहन भैया बेहोश हुए तो क्या हुआ? गुनगुन की बुआ अभी होश में है, इसलिए मैं गुनगुन को आपके साथ अकेला नहीं छोड़ रही थी। नहीं, हमें अकेले उस गुंडे से और दामिनी जीजी की जबरदस्ती की शादी से मोहन जाना होगा। आज तो हमारी शादी को मोहन भी नहीं रोक सकता। इसे तो होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि मैं इसकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ। डोज रेडी करो जल्दी। हम ये सब गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। सॉरी। अपना सॉरी ना अपनी जेब में ही रखो और चुपचाप मेरी हेल्प करो। इतना आगे आके अपने पीछे नहीं हट सकती। तुम डोज रेडी करो, इंजेक्शन मेरा आदमी लगा देगा। हाँ अच्छा ठीक है। बाकी की चीजें कहाँ हैं? ये कैसी बाकी की चीजें? अब इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज तो चाहिए ना। अब कोई कफ सिरप तो है नहीं जो ढक्कन से पिला देंगे। ये डॉक्टर सोचिए, इनको बहुत सी दवाई लाने की हुई थी। अगर और कुछ मंगाना था तो पहले बोलना चाहिए था। डॉक्टर मैं हूं, तू है? बोल। क्या हंगामा लगा रखा है? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सिरिंजेस तो होंगे ही। हाँ ठीक है, मैं मेडिकल कार्ड से लेके आता हूँ। जाओ ना। तुम लोग यहाँ मोहन के साथ क्या कर रहे हो? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।